नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। रीट एग्जाम के लिए राष्ट्रपति का फर्स्ट वीडियो मैंने अब डाल दिया था, आर्टिकल 62 तक। आज मैं उसका सेकंड पार्ट है वो लेके आया हूँ। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रपति के बारे में A to Z जितने भी फैक्ट बनते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ इंक्लूड किए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिए। आर्टिकल 70 की बात करते हैं तो इसके अंदर राष्ट्रपति पद के संबंध में उत्पन्न आकस्मिक परिस्थितियों में कार्य करने की व्यवस्था भारत की संसद करेगी। ये आर्टिकल 70 में कहा गया है। जैसे 1969 में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली होने के कारण संसद में राष्ट्रपति कार्यनिर्वहन अधिनियम 1969 बनाया गया तथा व्यवस्था की गई कि यदि दोनों पद एक साथ खाली हो जाते हैं तो राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा। ठीक है, यह व्यवस्था है किसमें की गई है? 70 में। अनुच्छेद 71 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनके चुनाव में जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी जो जांच है किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनावों को, तो भी इस दौरान जितने समय तक ये राष्ट्रपति रहे हैं उन समय के जो कार्य किए थे वो सबके सब वैध रहेंगे। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव को चुनौती उस चुनाव में रहे उम्मीदवार द्वारा दी जा सकती है। उम्मीदवार मतलब जिसने राष्ट्रपति चुनाव लड़ा है उनके द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है, अन्य के द्वारा नहीं। अनुच्छेद 72 है के अंदर है सजा माप 7(2) मतलब 7 और 2, तो इसके अंदर है सजा माप का प्रावधान है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक किए गए किसी भी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है। यह आर्टिकल 72 में कहा गया है। सजा माफी के प्रार्थना पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति राष्ट्रपति पर निर्भर करती है। स्वीकृति प्रार्थना पत्र पर निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री के परामर्श पर दिया जाता है। ये ध्यान रखोगे, ये जो निर्णय यदि दिया जा रहा है सजा माफी का, तो ये है केंद्रीय गृह मंत्री के परामर्श पर दिया जाएगा। स्वीकृति प्रार्थना पत्र पर जब कोई निर्णय नहीं दिया जाता तब तक दी गई सजा को क्रियान्वयन किया जा सकता है। जो सजा दी गई है ज्यादा विलंब किया जाता है तो सजा दी गई है उसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। निर्णय में अनावश्यक देरी होने पर सर्वोच्च न्यायालय भी सजा को कम कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा सजा है वो किस किस तरीके से कटौती की जाती है, कम की जाती है। पहली है क्षमा। क्षमा है वो है, उसका अर्थ होता है पूर्णतया माफ। यदि किसी भी सजा को पूर्णतया माफ कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्षमा। विराम। विराम का अर्थ है विशेष कारणों से सजा है वो कम करना। विशेष कारण बन जाते हैं किसी परिस्थिति में तो राष्ट्रपति है उसकी सजा को है कम कर सकता है। प्रतिलंबन। सजा के क्रियान्वयन को कुछ समय के लिए रोकना, ये प्रतिलंबन होता है। मान लो किसी को फांसी की सजा दी गई है तो फांसी की सजा को थोड़ा समय आगे बढ़ाना, ठीक है ना। जिस दिन फांसी तय की गई है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना उसे प्रतिलंबन कहते हैं। परिहार का अर्थ होता है प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सजा कम करना, और लघुकरण का अर्थ है प्रकृति में परिवर्तन करके सजा को कम करना। जैसे मृत्युदंड है तो कठोर कारावास देना। आर्टिकल 73 के अंदर क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 73 में राष्ट्रपति की शक्तियां वहां होगी जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति है संघ सूची और समवर्ती सूची तक विस्तृत होती है।
अब अपन बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। तो राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां होती है। उसके अंदर कार्यपालिका शक्ति की बात करेंगे, वित्तीय शक्ति की बात करेंगे, सैन्य विदेशी शक्ति की बात करेंगे। मेरे ख्याल से आज अपन इस तीन शक्तियों के बारे में देखेंगे। इसके आगे है न्यायिक, विधायी और आपातकालीन शक्तियां हैं, वो संभवतः अगले वीडियो में देखेंगे। कार्यपालिका शक्ति। तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति कौन कौन सी होती है? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत क्या है? तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसकी पहले अपन ने बात कर ली थी। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट है सीधे आर्टिकल। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो 76 है। प्रधानमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति है 75 के तहत करता है। आर्टिकल 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के समस्त कार्य जो है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। जो भी कार्य है राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, अनुच्छेद 77 कह रहा है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन है राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं उनका जो प्रशासन है किसके नाम से संचालित होता है? तो राष्ट्रपति के नाम से। सभी संघीय आयोगों के अध्यक्ष जो होते हैं यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब अपन देख लेते हैं वित्तीय शक्तियां क्या है राष्ट्रपति के पास में। तो आर्टिकल 109 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर क्या है, धन विधेयक की बात की गई है और उसमें कहा गया है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक पर है राष्ट्रपति है अपनी पहले स्वीकृति देता है। आर्टिकल 112 भारत सरकार का वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट जो है वो किसके नाम से प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। आर्टिकल 280 राष्ट्रपति प्रति 5 वर्ष बाद संघ व राज्यों में राजस्व वितरण करने हेतु वित्त आयोग का गठन करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग का गठन है किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। और किस अनुच्छेद के तहत? 280 के तहत। प्रथम जो वित्त आयोग है उनके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वी रेड्डी थे और 15वें वित्त आयोग जो कि अभी वर्तमान में चल रहा है उसके अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है? श्री NK सिंह है। 267 है भारत सरकार की आकस्मिक निधि कोष पर राष्ट्रपति का नियंत्रण, जबकि अनुच्छेद 266 के तहत संचित निधि कोष पर संसद का नियंत्रण होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, संचित निधि कोष पर किसका नियंत्रण होता है? तो देखो संचित निधि कोष है, संचित से पहला आ गया है और किसका अधिकार होगा? संसद का। संचित पर संसद का होगा और आकस्मिक निधि कोष है इस पर है किसका अधिकार होगा? नियंत्रण किसका होगा? राष्ट्रपति का होगा। सैन्य व विदेशी शक्तियां अनुच्छेद 53(2) के अंतर्गत कहा गया है राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा। युद्ध व विराम की घोषणा राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। दूसरे देशों के साथ संधि व समझौते, राजदूत व उच्चायुक्त की नियुक्ति। देखो युद्ध विराम की घोषणा है, संधि समझौते हैं, राजदूत है, उच्चायुक्त है, इनकी नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो मंच होते हैं विदेशों में जाने में उसका प्रतिनिधित्व किनके द्वारा किया जाता है? तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब बात कर लेते हैं न्यायिक शक्ति की। तो न्यायिक शक्ति क्या है राष्ट्रपति के पास में? तो अभी बात की थी 72 में सजा माफ है, 124 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 217 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति की जाती है।
43 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी राष्ट्रीय महत्व के मामले में परामर्श मांग सकता है। सुप्रीम कोर्ट है, इनसे परामर्श है वो मांगने का अधिकार रखता है राष्ट्रपति। वो किसके तहत? 143 के तहत। यदि मामला 26 जनवरी 1950 से पहले का हो तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य होता है तथा राष्ट्रपति उसे मानने या न मानने के लिए स्वतंत्र होता है। कब? 26 जनवरी 1950 से पहले का कोई मैटर है तो। यदि 26 जनवरी 1950 के बाद का कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट है परामर्श देने या न देने के लिए स्वतंत्र है और राष्ट्रपति है दिए गए जो परामर्श है उसको मानने न मानने के लिए स्वतंत्र। मतलब दोनों स्वतंत्र है, परामर्श दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। राष्ट्रपति परामर्श को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। बात कर लेते हैं विधायी शक्ति की। आर्टिकल 79 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत की संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। राष्ट्रपति है संसद का अभिन्न अंग होगा। ये है संसदीय शासन होने के कारण राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इसी कारण संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक इनके हस्ताक्षर के बिना कानून का रूप नहीं ले सकता। अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने पर राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, परंतु ये मनोनीत करने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो अमेंडमेंट है, इसके संशोधन इसके अंदर हुआ है 331 के अंदर। ये जो 2 आंग्ल भारतीय हैं सदस्य, इसको अभी है थोड़े विलंबन कर रखा है। अभी है 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों को संसद के अंदर प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। अभी अब नया संशोधन हुआ है इसमें। तो आज की वीडियो में मित्रों इतना ही देखेंगे। थोड़ा समय की कमी होने के कारण मैं पूरा वीडियो आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। अगला एक और पार्ट बनाकर राष्ट्रपति है पूरा आप तक पहुंचा दूंगा। तो बने रहे मेरे साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।